नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 109 का स्टॉक हो चुका है और 3% की रैली यहाँ पर आई है। बात करेंगे इस वीडियो में। 43-45 मिलियन शेयर्स के आसपास आज ट्रेड हुआ है। बाजार लगातार तीसरे दिन बहुत बढ़िया चला है। गैप अप ओपनिंग और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करना कैसा रहेगा। अगर आप इस समय बाय करते हो तो क्या स्टेक आप दांव पे लगा रहे हो, कितना टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में अगर आप दाव खेलते हो तो कितना पैसा बना सकते हो। खबरें क्या है आपके लिए जो सपोर्टिव है, फेवरेबल कौन कौन सी खबरें हैं, उन सबकी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे स्टार्ट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि आपका सेकंड टारगेट भी पूरा हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में 108 रुपए का अपना टारगेट था एंड हमने 108 रुपए यहाँ पर अचीव कर लिया है। बहुत अच्छी खबर है कि दोनों ही टारगेट लोअर एंड से, जहां से मैंने आपको बताया था 78 79 के आसपास खरीदारी करो, एंड 98 का अपना पहला टारगेट है एंड द सेकंड टारगेट वाज अराउंड 108 का, वो आपका अचीव हुआ है। थर्ड टारगेट कहां पर है अपना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया था दैट अराउंड 130 के आसपास का आपका थर्ड टारगेट है। अभी के लिए 108 का आपका टारगेट है जो कि अचीव हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि पैसा आपका काफी बच चुका है इस स्टॉक में। एंड अभी भी चार्ट की जहां तक बात है, देखो मैंने आपको बोला था कि सेकंड टारगेट के बाद रीइवैल्यूएट द चार्ट पैटर्न्स। तो यहाँ पर अगर रिवैल्यूएशन करते हैं यहाँ पे, तो स्टॉक अभी भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। मैं आपको डेली चार्ट से हटकर, सॉरी वीकली से हट करके एक बार डेली दिखा देता हूँ। देखो अगर आप डेली पे आते हो, लेट मी मार्क इट अगेन, यहाँ पर आ जाओ आप डेली चार्ट पैटर्न पे। अगर आप आते हो तो डेली चार्ट पैटर्न में आपको बेहतर दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक में कोई खराबी आ गई हो या कुछ ऐसा। 75 का आपका आरएसआई है, लिटिल ओवरबोर्ड में है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन की उम्मीद कर रहा हूँ, बट अभी के लिए आप बाय कर सकते हो बिल्कुल। मैकडी की जहां तक बात है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। तो जहां तक चार्ट पैटर्न की बात है, चार्ट आपका बहुत सही है, खरीदारी वाला चार्ट है और बिल्कुल आपको खरीदारी करना भी चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट कहां पर है आपका, डेली पैटर्न में। डेली पैटर्न में आपका सपोर्ट बनता है 99 रुपीज के आसपास का, 100 का आसपास मान सकते हो आप यहाँ पे। और डेली में जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, पहला रेजिस्टेंस है अराउंड 116 117 का एंड द सेकंड रेजिस्टेंस अराउंड 125 126 का। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, वो आप समझ लो। रेजिस्टेंस के पास क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी बिकवाली होने वाली होती है, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कॉल एंड ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां से स्टॉक जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, साइडवेज वेट कर सकते हैं दोनों ही पॉइंट्स पर। बट डोंट वरी, जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह की खबरें हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। ठीक है, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। और क्या क्या टारगेट है मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए, कि लोअर एंड पे आपको जो 98 100 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लेकर के चलना है। 105 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, आप स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकते हो इसका लेकर के। और 130 के आसपास का पहला टारगेट है। लोअर एंड पे अगर आप आते हो तो आरएसआई आपका 66 पॉइंट्स का है। वीकली चार्ट पैटर्न में कम से कम आपका जो आरएसआई है वो बहुत ओवरबॉट जोन में नहीं है, बहुत सही आरएसआई है। मुझे लगता है कि 70-75 78-80 तक भी आरएसआई अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल खरीदारी करके चलो। ये हफ्ता आपको प्रॉफिट में निकल सकता है आसानी से, कोई दो राय नहीं है। अब अगर आप लोअर एंड पे आते हो तो लोअर एंड पे आपका मैकडी है, मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है। सिंपल है कि जो आपका खरीदारी हो रही है बाजार में, बहुत अच्छी खरीदारी है, डिलीवरी बहुत अच्छी उठाई जा रही है। तो ये बात तो साफ है कि बाजार में अगर आप इस समय खरीदारी करने आते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरनल जो खबरें रही हैं, इंटरनल जो इश्यूज रहे हैं, उनकी वजह से स्टॉक भागेगा आपका, चाहे बाजार में कोई बहुत बड़ी रैली आए या ना आए। एक चीज आपको ये भी देख करके चलना पड़ेगा कि बाजार आपका अपग्रेड जरूर हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई है, सस्टेनेबिलिटी देखने को जरूर मिली है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बाजार अब यहाँ से बहुत बुलिश पैटर्न बनाए। क्योंकि अगर एफआईआई का डेटा अभी भी देखो, एफआईआई स्लाइटली बिकवाली वाले जोन में है। कल का बाजार भी आपका बिकवाली वाला ही रहा था, हालांकि कल बजट सेशन था तो सभी को उम्मीदें रहती हैं कि यार बजट के दिन आपका बाजार काफी अच्छा भागेगा, बट स्टिल एफआईआई ने फिर भी यहाँ पे बिकवाली थोड़ी सी की है। ओवरऑल अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं बाजार में अभी भी दबाव बनेगा। तो इसीलिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने वाले हो और नीचे से आपने बाय कर रखा है, आई वुड से कि आने वाले 1 से 2 दिनों में आप अपनी 50% पोजीशन को बुक कर लो और अपर साइड को 50% के साथ राइड करो। क्योंकि वोलेटिलिटी अभी भी बाजार में रहने वाली है, तो ये आप रूल आउट नहीं कर सकते हो दैट मार्केट माइट स्टिल फॉल। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूंगी 50% बुक करो, 50% को राइड करो, क्योंकि 130 तक अगर जाता है तो आपका बहुत अच्छा मुनाफा उसमें भी बन जाएगा। अब जहां तक बात रही खबरों की, खबरों में देखो पहली खबर मैंने आपको लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा 1000 करोड़ रुपए के आसपास अपना फंड रेज करने जा रहा है। Bank of Baroda, the country's second largest state-owned lender, plans to raise up to rupees 1,000 crore through the issuance of Basel III compliant additional Tier 1 bonds next week. अगले हफ्ते
द ऑफर कंप्राइज बेस इशू ऑफ रुपीज 250 करोड़ के आसपास का बेस इशू है ग्रीन शू ऑप्शन में, और ओवर सब्सक्रिप्शन होगा 750 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार रैली कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है टू मेंटेन इट्स कैश फ्लो। जहां तक इसके नंबर्स की बात है, मैं आपको नंबर अगर दिखा दूं तो देखो नंबर भी कम से कम इसके ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत लैग कर रही है। सितंबर क्वार्टर के नंबर जहां तक है अपने पास 12.5% के आसपास का मार्जिन है अपने पास। साथ में ही अगर आप बात करो नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट ठीक ठाक कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। रेवेन्यू 20,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है कंपनी के पास। तो ओवरऑल अगर स्थिति की बात करते हो, सिचुएशन की बात करते हो, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और ऐसा ही फंडामेंटल कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हो, कोई स्टॉक आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ढूंढ रहे हो कि नहीं यार बाजार अब दोबारा से एक रैली में है, या कंट्रोल्ड रैली आप कह सकते हो उसे, कंट्रोल्ड रैली में है आपका या मोमेंटम में है, तो कौन से स्टॉक में खरीदारी करें? मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक में खरीदारी करो जहां पर इस तरह की खबरें भी हों कि कंपनी कुछ ना कुछ तो कर रही है यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, एंड एट द सेम टाइम बाजार में उसके फंडामेंटल्स काफी ठीक ठाक है। साथ में ही मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। देखो 7.5% के आसपास अभी भी स्टेक जो है वो एफआईआई होल्ड करते हैं, और इसी क्वार्टर में जितनी शेयर होल्डिंग एफआईआई ने रिड्यूस की है, उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बढ़ाया है। एक बड़ी खबर यह भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स लिस्ट में है ये स्टॉक। रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी में शामिल होने वाला है, फरवरी की ही डेट है, और फरवरी में अगर ये बैंक निफ्टी में शामिल होता है तो इसका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, और कैश फ्लो बढ़ता है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ऐसे में सेबी ने इसको एएसएम लिस्ट में डाला है कि नहीं यार कोई मैनिपुलेशन ना हो, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका नुकसान ना हो, इस वजह से इसको एएसएम में रखते हैं ताकि इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो जाएं। आपको यहाँ कॉशियस होने की राय रहेगी, मेरी भी और सेबी की भी। रीजन क्या है उसके पीछे आप सभी जानते हैं कि देखो यार अगर एएसएम लिस्ट में है, इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि बाजार में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थिति है वो थोड़ी क्रिटिकल है, डाउन साइड पर नहीं अप साइड पर। क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया तो $100 मिलियन के आसपास का कैश फ्लो इसमें बढ़ेगा, और अगर $100 मिलियन का कैश फ्लो बढ़ रहा है, सीधा मतलब जाता है कि इसमें मैनिपुलेशन बढ़ सकता है। तो अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, अगर आप नॉर्मल इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो थोड़ा सा आपको जंप मिलेगा। तो उसी वजह से थोड़ा सा कॉशियस रहो, बाजार में अगर आए हो तो थोड़ा सा यहाँ पर अग्रेसिव मत जाना इस समय भी, क्योंकि बाजार भले ही यहाँ पे आपको अपर साइड की ओर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट में इस समय बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है, बहुत बड़ी रैली आएगी, नहीं। अभी भी मार्केट यहाँ पर लोअर एंड पर बना आ सकता है, तो बिल्कुल थोड़ा सतर्क होकर के ही खरीदारी या बिकवाली करें। जहां तक रहा है एफआईआईज की, प्रॉब्लम्स अभी भी है, एफआईए बिकवाली कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम पहले थी ब्रेंट की हो गई है, लॉकडाउन की हो गई है, रशिया यूक्रेन की हो, वो अभी भी प्रॉब्लम्स लाई डाउन करती हैं। तो उसको लेकर के थोड़ा सा विचार करें इस बारे में, क्योंकि अगर मार्केट अभी दोबारा गिरावट में आ सकता है, ये वीक भले ही आपका तेजी में रहे, बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना है कि नहीं मार्केट ने पूरी रिकवरी कर दी है। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान में रख के खरीदारी करो। बैंक ऑफ बड़ौदा में 130 का टारगेट रहेगा, एएसएम लिस्ट में है, ध्यान रखना इस बात को। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी, और क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।